हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ट्रू लव टैरो 777 चैनल में। और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपका जून मंथ कैसा रहेगा। ये जो आने वाला जून मंथ है, ये कैसा रहेगा आपका पर्सनली, प्रोफेशनली, क्या इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, किस तरह के मोड़ आ सकते हैं, उन चीज़ों को लेके रहेगा। शुरू करते हैं कि आपका जून मंथ कैसा रहेगा। ओम तारे तू तारे तूरे सुहा। 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 जून मंथ कैसा रहेगा? ओके। या थोड़ा सा कैमरे को मैं ओके। तो दोस्तों, कार्ड्स आ चुके हैं जून मंथ्स के लिए आपके लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप देख सकते हैं। ठीक है। बाकी के कार्ड्स काफ़ी मिले जुले आए हैं, जिसमें कि कप्स का सिर्फ 2 कार्ड हैं कप्स के। मेजर अरकाना से हायरोफेंट, डेविल, हैंगमैन, 3 कार्ड हैं मेजर अरकाना से। ठीक है। और 9 ऑफ सॉर्ड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है। एयर एलिमेंट ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आज फायर एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। ठीक है। तो दोस्तों, आने वाला जून मंथ्स में आपके लिए कैसा रहेगा, शुरू करते हैं रीडिंग अपनी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं देखूँ यहाँ पे कि जो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के साथ धोखा होता दिखाई दे रहा है। जून मंथ में कुछ ऐसे लोग जिन पे वो बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, जो उनके नियर वन है, डियर वंस है, तो उनके साथ उनको धोखा होता दिखाई दे रहा है। ठीक है। और मैं ये बोल सकता हूँ दोनों कार्ड देख के कि बहुत ज़्यादा प्री प्लान करके चाल चली जा रही है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जिसकी वजह से पर्सन को बस स्ट्रेस होता दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है। इस तरह के नियर वंस, आपके डियर वंस जो भी आपके साथ रहते हैं यहाँ पे, वो तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। कुछ जो आपने प्लानिंग की हो सकती है उन्होंने ऐसी कुछ कि आपको सडनली बड़ा शॉक लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया। सडन कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको काफ़ी हर्ट हो। इसके साथ ही मैं देख पा रहा हूँ जो लोग, कुछ पढ़ने वाले जो लोग हैं और किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी स्टडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो सकते हैं। तो जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बोलूँगा कि थोड़ा सा अपने अपने ध्यान रखें अपने ऊपर, डिहाइड्रेटेड रहें, थोड़ा पानी पीते रहें, फालतू के बाहर के फूड इंटेक ना करें, फास्ट फूड, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ उनकी हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं, उनकी लाइफ में पुराने जो इशू हैं, कुछ ऐसे इशू उनकी लाइफ में होंगे पुराने, जो बार बार निकल के आते होंगे, सेम इशू, वही इशू वापस निकल के आ रहे हैं लव लाइफ में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेस का माहौल है, बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर हल्का सा स्ट्रेस का माहौल यहाँ पे है। अगर प्यार से बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जून मंथ में आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके डियर वन से आपके रिश्ते में खटास आ सकती है यहाँ पे। ठीक है। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ जिन जिन लोगों की रिसेंटली मैरिज हुई है, कभी 6 महीने 5 महीने पहले, जिन लोग नए नए रिश्ते में बने हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनके रिश्ते को नज़र लग सकती है, उनके रिश्ते को लोग नज़र लगा सकते हैं गंदी। तो मैं उनसे बोलूँगा कि ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेसिव ना करें, अपनी चीज़ों को हाइड रखें। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, फ्यूचरिस्टिक जो भी प्लानिंग है आपकी, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में कुछ भी, उसको लेके थोड़ा सा सीक्रेटिव रहें और थोड़ी सी प्रिकॉशंस लें। जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ज़रूरत है कि टेंपल जाने की, जिस भी आप भगवान को मानते हैं, जिस भी ऊपर वाले को मानते हैं, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, जहाँ भी जाते हैं वहाँ थोड़ा सा रेगुलर जाने की कोशिश कीजिए। थोड़ी किसी भी सुपरस्टिशियस नॉट लाइक जो हमारे ये जो पंडित वगैरह होते हैं, इनसे कांटेक्ट में रहिए और टाइम टू टाइम रिचुअल्स कराते रहिए थोड़े अच्छे घर के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके घर पे बुरी नज़र नहीं लगेगी, कि नहीं तो मैं देख पा रहा हूँ कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनके घर को बुरी नज़र में देखता हूँ लग सकती है। साथ ही मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सॉर्ड्स है,
साथ में मैं सब कार्ड्स को रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जून मंथ में जो जो लोग करियर रिलेटेड सोच रहे हैं, जो लोग करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड, या फिर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या कोई प्लानिंग कर रहे हैं बहुत बड़ी प्रमोशन को लेके अपनी, या कोई शिफ्ट को लेके जॉब को, तो मैं उनसे बोलूँगा थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पे उनके कम लग रहे हैं, तो थोड़े से एफर्ट अपने बढ़ाइए। धूप और गर्मी की वजह से हो सकता है वो काफ़ी परेशान हो, चीज़ें डिले कर रहे हों, पर मैं बोलूँगा आपको इस टाइम चीज़ें डिले नहीं करनी है, क्योंकि कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास यहाँ पे आ सकती हैं। हायरोफेंट का कार्ड है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं जो औरों को नहीं आएँगी, मतलब आपसे कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड लोग होंगे ना, उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, आपको मिल जाएँगी। तो ऐसे तरीके इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। तो कोशिश करिए कि अगर आप किसी चीज़ को आपने डिले पे डाल दिया था, किसी चीज़ को आपने हल्का छोड़ दिया था, तो उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश कीजिए आप। क्योंकि ये वो मंथ है जहाँ से आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या मोमेंटम गेन होगा। क्योंकि जून मंथ के बाद मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ़ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं। काफ़ी ऐसे चेंजेज़ आपकी लाइफ़ में आने वाले हैं, जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ में, आपकी हीलिंग में, और आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ग्रोथ करने वाले हैं। तो अगर किसी चीज़ को आपने डिले पे डाल रखा है, तो मैं बोलूँगा प्लीज़ उसको डिले पे मत डालिए, ठीक है? और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कुछ लड़ाई झगड़े मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, थोड़े बहुत हल्के-फुल्के हीटेड आर्गुमेंट्स मैं देख रहा हूँ जून के महीने में कुछ लोगों की हो सकती है। स्पेशली वो लोग जो वर्क प्लेस पे काम करते हैं, और वो लोग जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी बड़े एग्ज़ाम की। इस तरह की हीटेड आर्गुमेंट हो सकती है उनकी फैमिली के लोगों से, उनके दोस्तों से, उनके नियर वन से, डियर वन से। तो देखिए इस तरह की हीटेड आर्गुमेंट से आपको बचना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि जो कोई कुछ भी बोले उसको कोई रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ यहाँ अगर आप रिप्लाई देते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा, ठीक है? तो इस तरह की कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं करिए, चीज़ों को होल्ड पे डाल दीजिए, जो चल रहा है जैसा चलने दीजिए, वैसा चलने दीजिए। हैंगमैन की पोजीशन पे आ जाइए। अगर आप हैंगमैन की पोजीशन पे आएँगे, जैसा स्टिल है सब कुछ रहने देंगे, तो आने वाले टाइम में चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी, और जैसे-जैसे ये मंथ बीतेगा, चीज़ें नॉर्मल होती जाएँगी। इसके साथ ही मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो चाह रहे हैं कि शायद कुछ घर खरीदना, या फिर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कुछ पर्सनल लाइफ़ में, कुछ लाइक लग्ज़रियस चीज़ें लेने की, जैसे कार हो गया, घर हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर देख रहे हैं, या वो किसी रिश्ते की तरफ देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई रिश्ता उनके घर में होना चाहता है, या कोई लड़का या लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा वो चीज़ें काफ़ी डिले पे चली जाएँगी, और वहाँ पे थोड़ा सोच समझ के हमको निर्णय लेने की ज़रूरत है। जल्दबाज़ी में हमको निर्णय नहीं लेना है। हो सकता है हमारे हाथ जो हमें सही चीज़ दिख रही है असल में वो सही ना हो, और हमारे हिस्से गलत चीज़ आ जाए, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो। तो मैं यही बोलूँगा कि जल्दबाज़ी में कोई निर्णय नहीं ले। अगर घर का आपका बड़ा कोई कह रहा है कि नहीं, नहीं हमें कभी करना ही है, हमें रिश्ता करना ही है, या हमें देखने जाना ही है, या हमें घर लेना ही है, या हमें गाड़ी लेनी ही है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, जल्दबाज़ी मत करिए। मैं जानता हूँ आप अभी नहीं करेंगे तो थोड़ी चीज़ें डिले पे जाएँगी, पर डिले पे जाने दीजिए। या आप डिले आपके फ़ेवर के लिए होगा। आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है? और ऐसे लोग जिनकी शायद शादी होने वाली है इस साल, अगर जो रिश्ते में बंधने वाले हैं, तो प्लीज़ मैं उनसे बोलूँगा थोड़ा-सा दुनिया की नज़रों से बच के मिलिए, दुनिया की नज़रों से बच के बात कीजिए, क्योंकि उनके रिश्ते को बहुत गंदी नज़र लग सकती है। चीज़ें काफ़ी वर्स्ट हो सकती हैं, उनके प्यार को किसी की नज़र लग सकती है, मैं देख रहा हूँ। यहाँ ऐसी सिचुएशन बन रही है। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिए मेरी बात को, कि जितना दिमाग आप शांत रखेंगे उतना आप आगे जाएँगे लाइफ़ में, ठीक है? तो अवॉइड करिए किसी भी तरह के हर्डल्स को, किसी भी तरह की आर्गुमेंट्स को, और किसी भी तरह के ऐसे नेगेटिव लोगों को जो आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि इस मंथ में मैं देख रहा हूँ कुछ टॉक्सिक लोग आपको मिल सकते हैं। ये आपको वर्क प्लेस पे भी मिलेंगे, या आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी मिलेंगे, या आपको पर्सनल लाइफ में भी मिलेंगे। ये टॉक्सिक लोग आपको नेगेटिव करेंगे, आपके दिमाग को नेगेटिव करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे टाइम पे आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ समय की डिमांड है कि आपको हल्का सा चेंज अपने अंदर लाना होगा। अगर हल्का सा चेंज अपने अंदर लाते हैं आप, और चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा-सा दिमाग का इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं, तो मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छे लेसन्स जून के महीने में लेंगे। ऐसे लेसन्स आप जून के महीने में लेंगे जो शायद बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, जो शायद आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि आज तक शायद आपने बहुत कुछ अचीव किया हो, लेकिन हो सकता है आपने अपनी मेहनत का खाली 40% ही अचीव किया हो, 60% रह गया हो। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि भैया, जून के महीने में मैं तुम्हें ऐसी कुछ चीज़ें दूँगा, ऐसी कुछ मुश्किलों में डालूँगा, ऐसे कुछ हर्डल्स दूँगा, जिसे पार करते-करते तुम पूरी तरीके से मैच्योर हो जाओगे, पूरी तरीके से तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा, और तुम्हारे सारे चक्षु दिमाग के खुल जाएँगे, और तुम चीज़ों को क्लियर क्रिस्टल देख पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा दिमाग से इस्तेमाल लें, ठीक है? और कुछ लोगों का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे तो पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं अपनी कार्ड्स की कैलकुलेशन से बता सकता हूँ कि कुछ लोगों का यहाँ पे खर्चा हो सकता है अननेसेसरी, जो कि बिल्कुल बेकार का खर्चा होगा अगर वो कुछ हैवी खर्चा कर रहे हैं। वो खर्चा किसी काम का नहीं होगा। अगर किसी तरह की पार्टीज़ में आप खर्चा कर रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर घूमने का ट्रिप लगा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ आपके साथी लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, और आपके जाने से जो आपके घर में बीच में कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि जिसकी वजह से काफ़ी बहुत ही हीटेड माहौल घर में रहने वाला है, बहुत ही बेकार की अननेसेसरी की आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं यहाँ पे। तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ अगर जाइए, तो प्लीज़ सोच समझ के जाइए, जल्दबाज़ी में घर से मत निकलिए, क्योंकि आपके घर से जाने से आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें मिसहैपनिंग हो सकती है, और फालतू का पैसा आपका खर्च हो सकता है।
तो फालतू का पैसा खर्च करने से जून के महीने में आपको बचना है, क्योंकि ऐसे कुछ मौके आएंगे जहाँ पे आपका फालतू का पैसा खर्च होगा। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ वो लोग जिनके डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, जिनके लाइफ में ऐसे केसेस चल रहे हैं कि बहुत ही पीक पे आने को हैं और बहुत लिपटने को हैं, लेकिन लिपट नहीं रहे हैं। तो मैं बोलूँगा जून के महीने में उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। वो कैसे नए लोगों से मिलेंगे जो उनकी हेल्प करेंगे और उनको एक ऐसा आइडिया देंगे कि उनका केस जल्दी से जल्दी निपट सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, जिनके केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, किसी भी तरह का केस चल रहा हो, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो या पर्सनल किसी भी तरह का रिलेटेड यहाँ पे केस चल रहा हो, मैं देख रहा हूँ हायरफेंट के कार्ड से उन लोगों को भगवान की शरण में जाने की ज़रूरत है, किसी तरह के व्रत करने की ज़रूरत है, किसी तरह के रिचुअल्स पालन करने की ज़रूरत है, किसी तरह की विशेष पूजा की ज़रूरत है। आप किसी अच्छे भी एस्ट्रोलॉजर पंडित से मिलिए और उस पूजा को संपन्न कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ ऐसे काम जो आपके बहुत लंबे समय से अटके हुए हैं, शायद 5-7 सालों से, वो काम आपके इस महीने में मोमेंटम गेन कर सकते हैं और ऐसा आपको पॉजिटिव साइन मिल सकता है कि वो काम आपके बन जाएँ और आपकी फेवर में चीज़ें हो जाएँ। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि थोड़ा-सा अपने दायरे से बाहर निकल के नए-नए लोगों से मिलना चालू करिए। हो सकता है आपका कोई ऐसा पर्सन मदद कर दे, जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। वो आपको ऐसी जगह मिले जहाँ आपने सोचा भी ना हो। क्योंकि ईश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें अब चमत्कारों पे बिलीव करना सिखाऊँगा। तो वो लोग जो भगवान से माँगते-माँगते थक गए थे, उनको लग रहा था लाइफ़ में उनकी कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं बता दूँ, उनकी लाइफ़ में बहुत अच्छी पोज़ीशन वो अचीव करेंगे। आने वाले टाइम में चीज़ें उनके फ़ेवर में होती दिख रही हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बट मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की किस्मत में अब बहुत दुःख आ रहा है, बहुत टेंशन आ रही है, बहुत स्ट्रेस आ रहा है। ये वो लोग हैं जो दिल के बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने लोगों पे बहुत ट्रस्ट किया है और ऐसे लोगों का ट्रस्ट टूटने वाला है। तो ऐसे कम से कम 20 से 30% लोग मैं आज देख पा रहा हूँ, जिनकी लाइफ़ में बहुत दुःख आ रहा है। तो ये हो सकता है उनका जून का महीना ठीक नहीं रहे, उनकी लाइफ़ रोते-रोते बीते, उनकी लाइफ़ परेशानी में बीते। तो मैं ऐसे लोगों के लिए यही कहूँगा भगवान से कि भगवान उन ऐसे लोगों का ख़्याल रखना, क्योंकि दिल के बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे 20-30% लोगों के लिए मैं एंजल कार्ड निकाल रहा हूँ, जिनकी लाइफ़ में स्ट्रेस आने वाला है जून के महीने में, जिनकी लाइफ़ में उन्हें धोखा मिलने वाला है और कुछ ऐसी असलियत उनके पार्टनर के सामने आने वाली है कि जिससे कि वो काफ़ी शॉक्ड होने वाले हैं। ठीक है? मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो रिलेशनशिप में हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प करिए। ठीक है? डोंट स्टॉप, कॉम्प्रोमाइज़। देखिए सिचुएशन कैसी भी हो, हल्का-सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ अपनी सिचुएशन में करना पड़ेगा और आपको रुकना नहीं है। ठीक है? रुकने से चीज़ें और वर्स्ट हो सकती हैं। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। मैं जानता हूँ ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमेशा आपने ही कॉम्प्रोमाइज़ किया और आगे भी अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो थोड़ा दुःख तो होता है। लेकिन दोस्तों, ये समय की डिमांड है। ये कुछ अपने पिछले कर्मों के फल होते हैं जो हमें काटने होते हैं। ठीक है? इस जन्म में। इसलिए भी शायद हमारी लाइफ़ में ऐसा होता है। उसके साथ ही एक एंजल कार्ड मैं और लूँगा। मेरी इंट्यूशन कह रही है मुझे एक एंजल कार्ड और लेना चाहिए। प्लीज़ भगवान हेल्प करना सबकी। ठीक है? भगवान कह रहे हैं कि मुझ पे ट्रस्ट बना के रखो, तो मैं तुम पे आशीर्वाद बना के रखूँगा। मुझ पे विश्वास तो करो, मैं सब वो नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर दूँगा। यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं लंबे टाइम से किसी बहुत बड़े अपने काम को लेके, लाइक कोर्ट केस, लाइक कुछ प्रॉपर्टी का विवाद या ऐसे कुछ मुझे पर्सन्स दिख रहे हैं जहाँ पे उनके पर्सनल इशू हो रहे हैं कुछ लाइफ में, उनकी वाइफ के साथ या उनकी वाइफ के घर वालों के साथ। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली मैं 3 कार्ड निकालना चाहूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि उनकी लाइफ में क्या होगा। देखिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फिनिटी का साइन कह रहा है कि भगवान ने चीज़ें डिले पे डाली हैं, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। इसलिए अगर कुछ चीज़ें डिले पे गई हैं, आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन डिले पे गए हैं, आपके कोर्ट डिसीजन डिले पे गए हैं, आप कुछ ले रहे थे, खरीदना चाहते हैं, आप कुछ बेचना चाहते हैं, कुछ सेल करना चाहते हैं, वो लीजिए चीज़ें डिले पे गई हैं, तो वो आपके भले के लिए गई हैं। ठीक है? दूसरा, आपके घर में, आपके ओवरऑल फैमिली में रिलेशनशिप अच्छे बने रहें, प्यार स्वभाव बना रहे, इसलिए चीज़ें डिले पे गई हैं। तो इसलिए चीज़ें डिले पे गई हैं, तो प्रॉब्लम में मत आइए, परेशान मत होइए। हो सकता है ऊपर वाला आपका पैसा बचा रहा हो सकता है ऊपर वाला आपको पैसा ज़्यादा दिलवा रहा हो सकता है ऊपर वाला पैसे को आपको एक जो आपको राइट टाइम पे जब पैसे की ज़रूरत होगी तब वो ऊपर वाला पैसा आपको देगा और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आपको देगा। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि कुछ आपकी पुरानी चीज़ें जो आपने करने की सोची थी और वो भूल गए थे आप, वो भगवान आपको याद दिलाएगा और कहेगा कि भैया ये चीज़ें भी करो, ये तुम कैसे भूल गए, ये तो तुम्हारे टैलेंट है, ये तो तुम्हारे दिमाग के अंदर है, ये बिज़नेस तो तुम्हें करना था, ये चीज़ें तो तुम्हारी रह गई थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपकी फुलफिल होती मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है? चीज़ें आने वाले टाइम में आपके फेवर में होंगी, होती नज़र आ रही हैं। ठीक है? बिल्कुल आप ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखिए। अगर आप ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखते हैं तो मैं देख रहा हूँ आपके बहुत सारे काम निकलने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे कार्ड आ गया है आपके लिए, मोनोलॉजी डेक से, विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो देखिए विन विन आउटकम मतलब इस फोरकास्ट का मतलब है आपकी लाइफ में
जो भी आपकी सिचुएशन है वहाँ पे आपकी जीत होगी और जो आउटकम होगा वो आपकी विक्ट्री के रूप में होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसी के साथ आपसे मोनोलॉजी डेक से दूसरी गाइडेंस मैंने निकाली है। वो कह रहे हैं नथिंग इज सेट इन अ स्टोन। ऐसा नहीं है कि जो पत्थर पे लिख गया वो होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में नेगेटिविटी आ गई तो हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम से 30-40 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से, 10 सालों से, 8 सालों से अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी रह रही है तो इसका मतलब ये नहीं वो परमानेंट रहेगी। ये परमानेंट नहीं रहेगी, ये जाएगी। ज़रूरत है तो आपको ट्रस्ट करने की, ज़रूरत है तो आपका विल पावर बढ़ाने की, ज़रूरत है तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं कुछ मिरेकल होता जून के मंथ में आपके लिए देख रहा हूँ। मेरी सभी से प्रार्थना है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं सबकी सबकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो। माँ तारा सबकी प्रॉब्लम दूर करे, नीम करौली बाबा सबकी मदद करें, सबको मुसीबतों से निकालें, राइट पर्सन को उनकी लाइफ में भेजें। ठीक है, और सारी उनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स दूर हो। दोस्तों यही है आज की रीडिंग जून मंथ की। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, हो सकता है मैं थोड़ी देर में लाइव आऊँ। ठीक है दोस्तों, अराउंड 9 और 9:15 तो मिलते हैं आज। ओके दोस्तों, जय माता तारा।